हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 4 दिसंबर और आज हम लोग 4 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और बाद में कुछ जीके के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक ने बर्फ में दफन 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया गया, यानी कि 48.5 साल बाद एक ज़ोंबी वायरस ये रशिया में पाया गया है और ये बर्फ के नीचे पाया गया है। कब पाया गया तो ये जब यूरोप के कुछ शोधकर्ताओं ने यहाँ पर जो है शोध कर रहे थे, मतलब रिसर्च कर रहे थे, तो तब उन्हें जो ये ज़ोंबी वायरस यहाँ पे पाया गया है और ये फिर से जिंदा हो गए। और एक बात है कि ये ज़ोंबी वायरस एक महामारी का रूप ले सकती है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है। बस रशिया के साइंटिस्टों ने इसे ज़ोंबी वायरस को फिर से पाया वहां पर और ये बर्फ के नीचे एक वायरस था। और बात आई है अब रशिया की, तो रशिया की राजधानी है मॉस्को और करेंसी हो जाएगी इसकी रूबल। और रशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है व्लादिमीर पुतिन। और रशिया में आप लोग जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो है ना महासंग्राम युद्ध जो है छिड़ा हुआ है। इसके चलते ये है, दोनों देश चर्चा में ही रहते हैं, तो इनके संबंधित हमें जो है फैक्ट पता ही होने चाहिए। और रशिया को हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये सब सारा जो पार्ट है आप लोग जानते हैं एशिया प्रांत का पड़ जाता है, ठीक है। और रशिया ही एक ऐसा देश है जो दोनों जो महाद्वीप है एशिया और यूरोपीय महाद्वीप दोनों में फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ये यूरोप खत्म होता है ना, रशिया ये एशिया कॉन्टिनेंट में और इसकी राजधानी ये मॉस्को ये यूरोपीय देश में आ जाती है और ये खुद जो है ना एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये दोनों जो महाद्वीप में फैला हुआ देश है और जो पार्ट रशिया का एशिया में आता है उसे साइबेरिया कहते हैं, ठीक है। और कुछ अदर डिस्कस कर लेते हैं जीके जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हो। तो अभी हाल ही में जो ये मंगोलिया और यहाँ से आप ये चाइना की लोकेशन देख रहे हो, तो मंगोलिया और चाइना के बीच में एग्जाम में पूछा जाता है गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ये मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है। दोनों क्षेत्रों में फैले हुए हैं और ये ठंडे मरुस्थल होते हैं, ठीक है। ईरान ईरान अभी चर्चे में इसलिए था क्योंकि ईरान को जो है ना ये 2020 से ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल है, यानी कि कोई भी इसे देश जो है लोन नहीं प्रोवाइड करा सकता। और ये लोकेशन आ जाती है यूक्रेन की, ठीक है। यूक्रेन और उसके रशिया के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। और कोई ऐसा तो ये जो स्विट्जरलैंड की लोकेशन आप देख रहे हो, स्वीडन के भी हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन एक प्रधानमंत्री बने हैं। उल्फ क्रिस्टरसन ये स्वीडन के ही बन गए हैं। तो इन सबसे सारा जो है डिस्कस हो गया करंट में जो भी था या फिर जीके। अब देख लेते हैं वायरस से ही रिलेटेड या कुछ अदर फैक्ट जो खोजे गए हैं उनसे रिलेटेड। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी है इसकी डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में ये ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे पुराना जो लंबा पौधा पोसिडेनिया ऑस्ट्रस सबसे जो लंबा वृक्ष है ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। कनाडा, तो कनाडा की राजधानी ओटावा। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेज़। कनाडा में जो है ना सबसे पुराना पानी ये खोजा गया कनाडाई क्षेत्र में। मिस्र की बात करें, मिस्र की राजधानी ये मिस्र जो है अफ्रीका में पड़ जाता है, इसकी राजधानी है काहिरा। इजिप्ट, यहाँ पर जो है ना एक गोल्डन सिटी, ठीक है, 34,000 साल बाद एक गोल्डन सिटी खोजी गई थी, ये मिस्र में ही हाल ही में खोजी गई थी। और रशिया से कुछ अदर फैक्ट अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में रशिया जो है ना हमें तेल प्रोवाइड करने वाला और उर्वरक जिसे फर्टिलाइजर कहते हैं, फर्टिलाइजर और उर्वरक प्रदान करने वाला सबसे बड़ा जो है निर्यात करने वाला देश बन गया है रशिया, ठीक है। और रशिया ने अभी हाल ही में ये कहा कि ये जो 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होते हैं जहां पर वैज्ञानिक जो है जाकर रिसर्च करते रहते हैं, तो ये 2004 तक जो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर होते हैं जिसे 5 राज्यों देशों ने मिलकर बनाया, मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये उसमें से ना अपने एग्जिट कर लेगा और ये अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाएगा 2024 तक। और अदर फैक्ट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है, आप लोगों को पढ़ा होगा, नागालैंड का एक फेस्टिवल होता है। तो ये अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये नागरिकता को मतलब एक तरह का से जो नागालैंड वासी होते हैं अपने राज्यों को सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा के चलते ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाते हैं। बात आई है नागालैंड की, नागालैंड की राजधानी है
कोहिमा। और नागालैंड में जो है ना, ये उत्तर पूर्वी राज्य पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। तो नागालैंड में ना, और उत्तर उत्तर प्रदेश में अप्सपा अधिनियम लागू किया जाता है। अप्सपा क्या होता है, ये जो जितने भी उत्तर पूर्व राज्य होते हैं वहाँ नस्लवाद, आतंकवाद देखने को मिलता है ना, तो अलगाववाद देखने को मिलता है। इसी के चलते अप्सपा यानी कि सशस्त्र बल अधिनियम लागू कर दिया जाता है, और अभी हाल में भी किया गया था। क्योंकि यहाँ पर पुलिस को यह अधिकार दे दिया जाता है, कुछ फोर्सेस होती हैं जिन्हें अगर आतंकवादी या फिर जो है कुछ भी संदेह होता है तो वो उनके घर में जाकर चेक कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और यहाँ तक कि जो है ना, उन्हें हिट भी कर सकते हैं गन से, यानी कि गोली मारने का भी जो उन्हें शक्तियां दे दी जाती है अप्सपा के तहत। ठीक है, तो ये अधिनियम अभी लागू किया गया था। और नागालैंड को अगर हम मैप से देखें, इंडिया के मैप से, तो इंडिया के मैप में नागालैंड की लोकेशन यहाँ पर आ जाती है। जो छोटा सा आपको राज्य दिख रहा है ना, ये, और उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य पड़ता है, उत्तर प्रदेश और नागालैंड में ही अप्सपा ये नियम जो है लागू किया जाता है। और अदर फैक्ट अगर उत्तर पूर्वी राज्यों से ही बिलोंग करके डिस्कस करेंगे, तो फेस्टिवल, अभी मणिपुर में हाल ही में क्या फेस्टिवल आयोजित हुआ, तो एक ईमा कहता फेस्टिवल, ईमा कैथल फेस्टिवल इसे कहते हैं। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये इसमें जो दुकानदारी करती हैं वो सिर्फ महिला होती हैं जो दुकानें लगाती हैं, इसलिए ईमा कैथल मणिपुर का सबसे फेमस बाजार है। कर्नाटक, तो कर्नाटक में भी अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले कड़ाकई उत्सव मनाया गया। और ये कड़ाकई जो फेस्टिवल होता है मूंगफलियों से रिलेटेड होता है। मूंगफली की जो है ना, इस दिन लोग खरीदते हैं यहाँ पर कर्नाटक में। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, और ये कर्नाटका की बैंगलोर, और नागालैंड की कोहिमा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल, तो तमिलनाडु का एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल आपने सुना होगा। जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है, ये जो बैलों की दौड़ प्रतियोगिता होती है ना, उससे रिलेटेड। और एक पोंगल फेस्टिवल होता है। ये जो फेस्टिवल होता है पोंगल, ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये 10 दिन का होता है। ठीक है, और अभी जो एक सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन का, तो ये 10 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना स्थापना दिवस के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस अभी 4 दिसंबर को जो है ना, आज ही के दिन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो ये 4 दिसंबर 1950 में की गई थी नौसेना, नेवी की स्थापना। तो इसी के चलते 4 दिसंबर को नेवी जो है ना अपना डे मनाती है। ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें डे से ही रिलेटेड या स्थापना से, तो अभी जो 1 दिसंबर को हमने कौन सा डे मनाया है, 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाया है, एड्स के प्रति जागरूकता के लिए। 3 दिसंबर को हमने 2 दिसंबर को पॉल्यूशन डे, और 3 दिसंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया है अभी हाल ही में, एक सेकेंड। हाँ, तो 3 दिसंबर को हमने जो हैंडीकैप डे होता है, यानी कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, हैंडीकैप डे, उनसे रिलेटेड जागरूकता के लिए हम हैंडीकैप डे 3 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये डे भी डिस्कस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को भारत सरकार ने $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। और भारत जो है ना अपनी मानवीय सहायता दिखाता ही रहता है, आपको पता है, जो भी देश क्राइसिस वगैरह से गुजरते हैं। तो इसी के चलते अब जो है ना मालदीव्स को जो है ना 100 मिलियन USD यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये जो है ना मोदी जी ने ऑफर किया है मालदीव्स को, क्योंकि इसमें आर्थिक संकट चल रहा है मालदीव्स में, और श्रीलंका में भी। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो ये मालदीव्स में, मालदीव्स की राजधानी है, इसकी जो राजधानी हो जाएगी माले। और मालदीव्स में भी हाल ही में एक नया पारिस्थितिकी तंत्र जो खोजा गया था, कुछ टाइम 1-2 महीने पहले, ये मालदीव्स में ही खोजा गया था, नया पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र के नीचे। और इसको मैप से डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो मालदीव्स है उसकी एक द्वीपीय देश है। ठीक है, तो इसी समुद्र में, यहाँ पर आसपास के समुद्रों में एक नया पारिस्थितिकी तंत्र खोजा गया था मालदीव्स। और यहाँ पे इसकी राजधानी माले हो जाती है, यहाँ श्रीलंका पड़ता है। और ये कोलंबो श्रीलंका की जो राजधानी है ना। और यहाँ पर ये जो है ना, ये एरिया, ये लक्षद्वीप पड़ जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो लक्षद्वीप, और यहाँ पर कहीं पर ये ना मिनी कोय पड़ता है। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनी कोय को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो 9 डिग्री।
और मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन सा डिग्री चैनल, तो ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और अगर ये भी पूछा जाए कि भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल ही अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ जाता है, तो अंडमान और ये जो निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर अंडमान और निकोबार, तो ये 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है ना अलग होते हैं, ठीक है। और श्रीलंका की लोकेशन यहाँ पर जाती है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें कुछ सहायता से ही रिलेटेड, तो अभी पाकिस्तान में भी आप लोग देखा देखा होगा कि ये जो बाढ़ आई थी यहाँ पर, इसके लिए भी जो है भारत ने इसको मानवीय सहायता प्रदान की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और इसके अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका को भी जो है ना अभी ये भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, इसको भी जो है इसने भारत ने जो काफी सहायता प्रदान की थी श्रीलंका को। श्रीलंका की राजधानी है ये कोलंबिया, और श्रीवर्धनकोट्टे, दो राजधानियां बनी हैं इसकी। और जो इसके जो प्रधानमंत्री है वो है दिनेश गुणवंतरे, और रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूक्रेन, तो यूक्रेन को तो बहुत ही ज्यादा हेल्प की है भारत ने अपनी मानवीय सहायता की जो 12वीं खेप प्रोवाइड की वो यूक्रेन को ही दी। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो 12वीं खेप हमने यूरोप को दी थी, यूक्रेन को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो प्रीति सूदन है, और ये जो है सेवानिवृत्त है यानी कि रिटायर्ड है, तो इन्हीं को जो है ना अब जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, प्रीति सूदन को अपॉइंट कर लिया गया है एज अ मेंबर यानी कि सदस्य के तौर पर। और यूपीएससी की बात है, इससे अगर डिस्कस करें, तो यूपीएससी के लिए जो संविधान में अनुच्छेद है या वर्णित है वो 315 है। और यूपीएससी में मैं आपको बताती हूँ एक अध्यक्ष होता है, और मैक्सिमम इसके 10 सदस्य हो सकते हैं। तो छठवीं जो सदस्य ये बनी है, ठीक है, प्रीति सूदन। बाकी अभी 4 जो है इसमें खाली है पद, और जरूरी नहीं है कि 10 पूरे ही करने हैं, बट एक लिमिटेड जो होता है सीट, वो 10 सदस्य हो सकते हैं, और एक अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष यहाँ के कौन है, ये मनोज सोनी है। अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मनोज सोनी है। और इसके अध्यक्ष भी हो गए। और इनकी जो नियुक्ति ये कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था इनकी नियुक्ति ना प्रेसिडेंट यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो करते हैं। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनकी नियुक्ति की है, और ये मेंबर्स यूपीएससी के कहलाते हैं। और यूपीएससी की जो सर्विसेज स्टार्ट की, किस एग्जाम में पूछा है तो किस लॉर्ड ने की थी, तो ये जो लॉर्ड कार्निवलिस थे, इन्हीं ने यूपीएससी की जो स्टार्ट की थी यूपीएससी, उन्होंने की थी, लॉर्ड कार्निवलिस ने। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, तो ये जो प्रसून जोशी है, अभी ये भी हाल ही में किसके बन गए हैं, प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी हाल ही में चर्चा में इसलिए थे, और क्योंकि जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी, और इन्होंने ऋषभ पंत की जगह ली है। मनोज सोनी, मैंने आपको बताया ये जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष है वो मनोज सोनी है। और प्रीति सूदन से पहले राज शुक्ला को भी 5वां मेंबर बनाया गया था, राज शुक्ला को यूपीएससी का। तो यूपीएससी से भी डिस्कस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सैन्य बल ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो जो बीएसएफ है यानी कि बॉर्डर सेफ्टी पुलिस, जो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान की बॉर्डर पे तैनात रहती है ये सेना, तो इसी ने अपना जो है ना बीएसएफ ने अपना डे मनाया है। और बीएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। आप लोग जानते हैं 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है ना बीएसएफ हमने तैनात कर दी थी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, तो आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमारा जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था ना, उसके बाद हमने ये सेना जो है तैनात कर दी थी। बीएसएफ हो गया। सीआरपीएफ, और सीआरपीएफ ने भी अभी अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये केंद्रीय जो है सैनिक बल होते हैं, और इनकी स्थापना 1939 में की गई थी, 27 जुलाई 1939 में। और सीएसआईएफ की बात करें, तो सीएसआईएफ यानी कि ये जो हमारी जितने भी इमारतें होती है या जो राष्ट्रीय धरोहर होती है ना, तो इनको सेंट्रल सेफ्टी पुलिस फोर्स कहते हैं इनको। तो इमारतों वगैरह की संरक्षण के लिए फोर्स होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी। तो सारे जो है पुलिस बल डिस्कस हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक खोलने की उद्घाटन की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने अभी जो है ना 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक खोले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मोहल्ला क्लिनिक होते हैं ना, उसी तरीके से ये जो है ना 100 ई क्लिनिक, ये जो है ना मोबाइल हेल्थ क्लिनिक खोले गए हैं बिहार राज्य ने। बिहार की बात आई है, बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। नीतीश कुमार हाल ही में इसके मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार से हम कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक रबड़ का सबसे लंबा पुल ये बिहार राज्य ने बनाया, और कहाँ पर बनाया? तो ये फाल्गु नदी के किनारे इन्होंने बनाया है। और बिहार में ही सीता माता की जो एक 250 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है पहली बार, तो ये बनाई गई है 250 फीट ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी जिले में बनाई गई है सीता माता की। और बिहार से आप क्या रिलेट कर सकते हो? हाँ, बिहार ही जो है ना इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य था। और बिहार में इथेनॉल पॉलिसी, और इसके एक मिथिला मखाना है। मिथिला मखाना इसका खाद्य पदार्थ है जिसे जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था। तो ये अभी हाल ही में हुए थे। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें बिहार अदर राज्य से रिलेटेड उनकी स्कीम से, तो उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो अभी एक अम्लान योजना मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही कराया है। अम्लान योजना एनीमिया से लड़ने के लिए, महिलाओं और बच्चों को एनीमिया से जागरूक करने के लिए, बचाने के लिए अम्लान योजना उड़ीसा ने ही लागू की थी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो हमारी आर्थिक राजधानी भी है। और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जो महाराष्ट्र है, इसने अभी हाल ही में जो है ना परिवार नियोजन में जिन परिवारों ने सहायता दिया, यानी कि जनसंख्या वृद्धि में मतलब कि सहायता की है, तो उनको 10 लाख रुपए की राशि उनको प्रोवाइड कराई है उन परिवारों को। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक सरकार ने अभी 2% एक्सी कैटेगरी को आरक्षण दिया था, और 4% इसने जो है एसटी कैटेगरी को, एससी कैटेगरी को 2% और एसटी कैटेगरी को 4% आरक्षण अभी हाल ही में दिया था। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदौर की तर्ज पर सैनिटाइजेशन ड्राफ्ट तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है ना इंदौर की ही तरह एक मुहिम चलाई है कि जो उसे अपना जो स्वच्छ जो राज्य साफ करना है वो इंदौर की तरह, क्योंकि इंदौर अभी हाल ही में लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में इसे अवार्ड दिया गया था। और इंदौर कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अपना जो है ना रख रखाव इंदौर की तरह करने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही यही मुहिम चलाई है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है। और उत्तर प्रदेश से हम कुछ करंट के अफेयर डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश की ये जो राजधानी लखनऊ, पहला जो नाइट सफारी पार्क की शुरुआत की गई लखनऊ में की गई। और अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में उत्तर भारत का जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा, ये नोएडा में ही बनाया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और योगी आदित्यनाथ जी इन्होंने ही मिलकर नोएडा में ही वाटर वीक यानी कि जल सप्ताह 1 से 7 नवंबर के बीच मनाया गया था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश, हाँ, ONDC यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही था। ठीक है। तो ये कुछ हाल ही में इसके करंट में ही अफेयर्स हुए हैं। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी, और प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा में अभी जो है ना हर घर जल योजना ये स्टार्ट की गई थी। नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और नई दिल्ली जो है ना अभी हाल ही में चर्चे में थी, क्योंकि सबसे पॉल्यूटेड राजधानी मैंने आपको बताया नई दिल्ली कहा था। और जिसके चलते 10 लाख वृक्षारोपण की नीति, मतलब 10 लाख वृक्ष उगाने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई। एंटी डस्क प्रोग्राम चलाया, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये मुहिम चलाई थी। तो ये सब नई दिल्ली ने। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत। और राजस्थान ने जो है ना इसने एक राइट टू हेल्थ बिल पास किया था। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य ये राजस्थान ही था। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन फेस्टिवल मनाया गया या महोत्सव? तो ये गोवा का है। गोवा में जो है ना लुसोफोन फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये 3 से 6 दिसंबर तक, यानी कि 3-4 दिन का ये फेस्टिवल मनाया गया लुसोफोन। और ये गोवा में, गोवा की बात आई है, राजधानी है पणजी, और प्रमोद कुमार मुख्यमंत्री। गोवा से कुछ करंट के फैक्ट्स डिस्कस करें तो गोवा को जो है ना पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो 1510 में अल्बुकर्क रेट जो है ना 1510 में ये पुर्तगाली था, क्योंकि 14वीं सदी में आप लोग जानते हैं जो वास्को डिगामा आया था यहाँ पर,
वो पुर्तगाली था। तो फिर पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर शासन किया, अपने अधीन कर लिया। 450 साल की गुलामी के बाद 1961 में गोवा को जो है ना पुर्तगालियों के राज से मुक्ति मिली। फिर उसके बाद 1987 में 1987 में गोवा को भारत में दर्जा दे दिया गया। गोवा ने हर घर जल जिला अभी उत्सव मनाया था। और एक जुआरी और मांडवी नदी एग्जाम में पूछी जाती है तो ये गोवा में ही है। और गोवा में देखो एक सलीम अली नेशनल पार्क, अगर पार्क पूछा जाए, ठीक है, तो ये गोवा में है, लेकिन सॉरी जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। और अगर सलीम अली सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य पूछा जाए तो वो गोवा में है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में और सलीम अली सेंचुरी ये गोवा में है। तो गोवा से भी डिस्कशन हो गया। आप देखते हैं अदर फैक्ट। तो त्योहारों से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। तो मेघालय, मेघालय का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या होता है, तो ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अभी मनाया भी गया था पिछले महीने। मेघालय में, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। सिक्किम, तो सिक्किम में एक पोंग लहब सोल महोत्सव मनाया जाता है। और सिक्किम की ये जो राजधानी गंगटोक, पोंग लैप्सोल वहाँ का फेस्टिवल है। असम, असम में भी पिछले महीने एक कटी बिहू और या फिर बिहू भी जिसे कहते हैं, ये फेस्टिवल असम का बहुत फेमस है। असम की राजधानी है दिसपुर और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो कटी बिहू महोत्सव मनाया गया था। और एक अबू बाची मेला, कामाख्या देवी मंदिर आप लोग पता होगा असम के गुवाहाटी में है। तो उसी मंदिर में एक अबू बाची फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का स्वामित्व किस कंपनी के पास मतलब गया है, खरीदा है, तो अभी जो टाटा ग्रुप है ना, इसी ने, टाटा ग्रुप ने विस्तारा एयरलाइंस को जो है ना खरीद लिया है, ठीक है। विस्तारा एयरलाइंस जो है, और जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये दीपिका पादुकोण है। इसको जो है ना रतन टाटा जी ने खरीद लिया है। और टाटा ग्रुप की बात आई है तो इसकी स्थापना उन्होंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की वो 1967 में की थी, जमशेद जी टाटा ने। और अभी रतन टाटा इसलिए भी चर्चे में थे, जस्ट मैंने इसी हफ्ते का कराया है क्वेश्चन की जो बिस्लरी कंपनी है इसको भी रतन टाटा ने ही खरीद लिया है। रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने वहां पर कैंसर हॉस्पिटल खेले थे, ठीक है। और इनको इंडो एशिया चैम्बर्स कॉमर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें कि किसी कंपनी ने कुछ खरीदा, तो ट्विटर आप लोग जानते ही है, बहुत चर्चे में ही है कि जो 44 बिलियन डॉलर के साथ ट्विटर कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है, तो ये एलन मस्क ने ही कर लिया है, ठीक है। और अडानी ग्रुप ने जो एनडीटीवी है ना न्यूज चैनल, उसके कुछ शेयर्स जो है खरीदे हैं अडानी ग्रुप ने। और इसने अडानी ग्रुप ने भी हाल ही में जो गुजरात का जैसलमेर है वहां पर पहला पवन चक्की भी हाल ही में लगाई। रिलायंस समूह, तो रिलायंस जियो ने अपनी जो पहला एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ स्टार्ट किया है, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन्होंने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगाया है रिलायंस, इसने इसलिए चर्चा में था। और 5G सर्विसेज भी अभी हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने शुरू की। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। और ये भी जो है ना ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। आप लोग जानते हैं ये जो नदियां बहकर आती हैं पहाड़ों से, जब वो अपना रास्ता बदलती है ना, तो इस क्षेत्र को जो है ना एक मिट्टियां छोड़ जाती है जिसको जलोढ़ कहते हैं। तो ये खादर और भंगार बनता है, तो इसी को जलोढ़ कहा जाता है। और लाल मिट्टी में आप लोग जानते हैं आयरन जो है प्रचुर मात्रा में होता है, इसके लिए इसका रंग रंग जो है ये लाल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अकादमी रिपोर्ट से कलकत्ता विश्वविद्यालय की अस्तित्व में, यानी कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वो किस जो है घटना के बाद आई, तो ये हंटर आयोग के बाद, ये हंटर एक्ट के बाद लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा इस आकृति का यानी कि झूलता हुआ सबसे लंबा पुल कृष्णा नदी पे बनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये 4 राज्यों में फैली हुई है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, फिर ये तेलंगाना होती है, फिर कर्नाटक होती है और अंत में आंध्र प्रदेश में जाती है। और कृष्णा नदी जल विवाद ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमाओं के बीच है, ठीक है, इस नदी को लेकर विवाद। महानदी की बात करें तो ये महानदी जो है ना उड़ीसा की नदी है, ठीक है। और गोदावरी दक्षिण भारत की ये जो नदी है, इसको जिसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, बुजुर्ग गंगा। नर्मदा भारत की सबसे जो है 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
और 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये भारत की नर्मदा नदी। ये गुजरात के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और खंबात की खाड़ी, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान किस अनाज का अधिकतम उत्पादन हुआ, यानी किन फसलों को जो है ज्यादा प्रोवाइड कराया गया। तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ा भी होगा कि ये जो गेहूं और चावल है, हरित क्रांति के दौरान इनको जो है ज्यादा प्रोवाइड कराई गई थी। और राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब और हरियाणा। हरित क्रांति में सिर्फ इन्हीं 3 राज्यों को जो है ज्यादा लाभ हुआ था, ठीक है, और गेहूं की चावल और चावल की फसलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। आप लोग जानते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है, और फिर उसके बाद 1887 में पहली बार किसी मुस्लिम ने इसकी अध्यक्षता की, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है। तो जो हमारे जो अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया, तो अखिल भारतीय सेवाओं में भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड जो प्रावधान है ये 312 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति, एक सेकेंड, किस व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माता कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने ही जो सारे 3 गोलमेज सम्मेलन थे, आप लोग जानते हो 1930 में पहला गोल सम्मेलन हुआ, और फिर 1931 में दूसरा, और फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, और ये ब्राजील के रेनो डी जनेरिया में हुआ था, ठीक है। और महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने सिर्फ सेकंड वाले 1931 में ही अपना पार्टिसिपेट किया था गोलमेज सम्मेलन में। नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, और कब किया था, 1939 में। वीर सावरकर स्वराज की स्थापना के लिए गांधी जी के साथ इन्होंने जो है ना हाथ बढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश न्यायाधीश पर बमबारी की और इन्हें मारने का प्रयास किया। तो ये जो लॉर्ड किंग्सफोर्ड थे, इनको जो 1908 में कलकत्ता अधिवेशन में गोली मारने की कोशिश की थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के काल में ही जो है ना बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने एक तो हड़प नीति अपनाई थी, और इन्हीं के काल में 1857 में जो पहली ट्रेन बनाई गई, चलाई गई 1857 में, ये इन्हीं के काल में चलाई गई थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आप लोग जानते हैं इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जो सर की उपाधि है ना, जिनको सर रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, तो ये जो सर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, जो कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी नाइटहुड की हटा दी थी। 1857 की क्रांति आप लोग जानते थे, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, चोरा चोरी घटना, जिसके बाद से जो है ना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम बिंदु क्या है, यानी कि दक्षिण, पूछते हैं ना कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, अंतिम बिंदु, तो ये इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट। और अगर सबसे उत्तर का बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर से भी ऊपर। जो ये किबिथु पॉइंट है, ये सबसे पूर्वी का पॉइंट है। और गौर मोती पूछे तो ये पश्चिम का सबसे पश्चिमतम बिंदु, ये गौर मोती है। इसको मैप से मैं आपको दिखा देती हूँ। मैप में जो ये इंदिरा कॉल है, ये यहाँ की साइड पर जाता है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु। और जम्मू कश्मीर के ये सबसे ऊपर जो पड़ता है इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी जो भाग पड़ जाता है ये गौर मोती, और सॉरी पश्चिमी पार्ट, और अरुणाचल प्रदेश में किबिथु ये पड़ जाता है सबसे पूर्वी पार्ट, ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो गया। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न। और थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।